क्या आपने कभी सुना है कि भगवान ने अपने भक्त के गंदे कपड़े खुद धोए थे? हाँ, जगन्नाथ जी ने। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में कहानी के साथ। बहुत साल पहले की बात है। पुरी के पास एक छोटे से गांव में रहते थे हमारे माधवदास जी। वो बिल्कुल अकेले थे, ना कोई परिवार, ना कोई सहारा। बस दिन रात एक ही नाम जपते रहते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माधवदास जी समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और रोज मंदिर के सिंहद्वार पर घंटों खड़े होकर बस अपने महाप्रभु को टुकुर टुकुर देखते रहते। वो हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन जगन्नाथ जी ने सोचा कि माधव का प्रेम तो सच्चा है, चलो इसे और परखते हैं। और तभी माधवदास जी को एक भयंकर बीमारी हो गई, सीधा अतिसार। अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपनी झोपड़ी में पड़े रहे, न उठ पा रहे थे, न चल पा रहे थे। जहाँ लेटे थे वहीं उनके कपड़े गंदे हो जाते, और जो लोग कल तक बाबा जी करते थे, आज नाक पर कपड़ा रख कर निकलने लगे। कहने लगे, राम राम, कितनी बदबू है, उधर मत जाना। माधवदास जी अंदर ही अंदर टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, हे प्रभु, अब तो मुझे उठा लो, ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। और दर्द से तड़पते तड़पते एक दिन माधवदास जी बेहोश हो गए। जैसे ही माधवदास जी बेहोश हुए, उधर जगन्नाथ जी का आसन डोल गया। भगवान बोले, मेरा माधव मुझे पुकार रहा है। और तुरंत जगन्नाथ जी सेवक का भेष बनाकर कमर में गमछा कसकर माधवदास की झोपड़ी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा माधवदास गंदगी में सने पड़े हैं, लेकिन भगवान को घिन? अरे सवाल ही नहीं। उन्होंने अपना पीतांबर ऊपर खोसा और सेवा में लग गए। जिस हाथ से पूरी दुनिया चलती है, उन्हीं हाथों से भगवान माधवदास के गंदे कपड़े धोने लगे। समुद्र से दौड़ दौड़ कर पानी लाते, झोपड़ी साफ करते, माधवदास को नहलाते और दिन रात उनकी सेवा करते रहे। कुछ समय बाद माधवदास जी को होश आया। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, भाई, तुम कौन हो? इतनी बदबू में मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बाबा, हम तो सेवक हैं, सुना आप बीमार हैं तो चले आए। माधवदास जी सोचने लगे, कितना भला इंसान है। लेकिन फिर उन्हें कुछ अजीब लगा। उस सेवक के शरीर से तुलसी, चंदन और कपूर की दिव्य खुशबू आ रही थी। माधवदास जी का माथा ठनका। उन्होंने ध्यान से देखा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही करुणा, वही मंद मुस्कान। माधवदास जी ने झट हाथ पकड़ लिया। बोले, पकड़े गए प्रभु, ये आप हैं। और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे नाथ, आप त्रिभुवन के स्वामी होकर मेरे गंदे कपड़े धो रहे हैं। आप मुझे नरक में डाल देते, पर ये पाप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जगन्नाथ जी हंस पड़े। बोले, अरे माधव, भक्त और भगवान में ऊंच नीच कहाँ? जहाँ मेरा भक्त वहाँ मैं। माधवदास जी बोले, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, एक चुटकी में मेरी बीमारी मिटा सकते थे। भगवान गंभीर होकर बोले, माधव, ये कर्म का नियम है। ये बीमारी तुम्हारे पिछले जन्म के पाप का फल थी। अगर मैं इसे मिटा देता तो उधारी रह जाती, और उस उधारी को चुकाने के लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त फिर माँ के गर्भ में जाए। माधवदास जी सन्न रह गए। भगवान बोले, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी सेवा मैं खुद कर दूं और तुम्हारा हिसाब यहीं पूरा कर दूं। माधवदास जी रो पड़े। बोले, नहीं प्रभु, अब आप यहाँ नहीं आएंगे। भगवान बोले, लेकिन माधव, अभी 15 दिन और बचे हैं। माधवदास जी जिद पर अड़ गए। बोले, 15 दिन क्या, 15 युग भुगत लूंगा, पर आपसे सेवा नहीं लूंगा। भगवान मुस्कुराए। बोले, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी बीमारी मैं ले लेता हूँ। इतना कहते ही भगवान अंतर्धान हो गए, और उसी पल माधवदास जी के शरीर में बिजली दौड़ गई। वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वो खड़े होकर नाचने लगे, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। और दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे कि प्रभु को धन्यवाद दूं। लेकिन मंदिर में सन्नाटा था, दरवाजे बंद थे, पुजारी उदास बैठे थे। माधवदास जी बोले, दर्शन क्यों बंद हैं? पुजारी बोले, माधव,
महाप्रभु को 104 डिग्री बुखार चढ़ गया है। राजा को सपना आया है, भगवान ने अपने भक्त की बीमारी अपने ऊपर ले ली है। ये सुनते ही माधवदास जी वहीं गिर पड़े। बोले, हाय राम, प्रभु ने मेरी पीड़ा अपने ऊपर ले ली। और तभी से ये परंपरा बन गई। आज भी स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन तक बीमार रहते हैं। इसे अंसर लीला कहा जाता है। मंदिर बंद रहता है, वैद्य आते हैं, काढ़ा चढ़ाया जाता है, फल रस का भोग लगता है। और जब 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होते हैं तो कहते हैं, बहुत दिन कमरे में पड़े पड़े मन ऊब गया, चलो रथ निकालो, अब हम घूमने जाएंगे। और तभी निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा। पूरी नगरी जयकारों से गूंज उठती है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं सेवा करने आ जाते हैं। अगर आपको ये कथा कहानी के साथ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।